बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अब बहुत अहम तरीन खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। बात करेंगे रशिया यूक्रेन की जंगबंदी के हवाले से। क्या यह जंगबंदी हो पाएगी और ट्रंप और जेलेंस्की के दरमियान क्या चल रहा है? प्यूटन और जेलेंस्की की मुलाकात के हवाले से कहा जा रहा है इस मुलाकात में क्या ब्रेक थ्रू होगा, क्या यह मुलाकात होगी या फिर मामला ऐसे ही चलेंगे और जेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया ने क्या हाथ कर दिया है। बहुत अहम तरीन आज के व्लॉग में मैं आपको खबरें दूंगा और एक और खबर मैं आपको बहुत अहम तरीन दूंगा कि अमेरिका ने जेलेंस्की को थ्रेट कर दिया है। अमेरिकन हुकाम ने वो धमकी क्या दी गई है, आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन खबरों से मैं आपको आगाह करने जा रहा हूं। लेकिन इन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले जौहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ना भूलिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं जो स्टोरीज आपसे डिस्कस की हैं उनकी डिटेल्स की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रंप और जेलेंस्की के दरमियान क्या चल रहा है। जंगबंदी के हवाले से बात की जा रही है। ट्रंप बहुत संजीदा कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी करवा दी जाए और किसी तरह ये जंगबंदी अमल में लाई जाए और एक मरतबा फिर यूक्रेन और रूस के दरमियान जो है वो अमन हो जाए। अब इसके अगर पस्से मंजर में जाएं, इसके कोई तारीख में जाएं, पीछे जाएं कि ये मामला कहां से शुरू हुआ। ये मामला शुरू होता है क्रीमिया का इलाका है, यूक्रेन का था। रशिया ने भी उसके ऊपर अपना हक जताना शुरू कर दिया और इस इलाके को लेकर दोनों ममालिक के दरमियान बहुत ज्यादा तनाव आ गया। तनाव बढ़ते बढ़ते आखिरकार जंग की सूरत इख्तियार कर गया और जंग भी ऐसी हुई कि यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़े हुए नजर आए और जेलेंस्की को मुकम्मल तौर पर हलाशेरी दी गई और रशिया के खिलाफ खड़ा कर दिया गया और रशिया पर बहुत भरपूर तरीके से स्ट्राइक्स भी की गई और रशिया ने भी भरपूर तरीके से यूक्रेन के ऊपर स्ट्राइक्स की। अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप ने भी जेलेंस्की के साथ हाथ कर दिया है। वो किस तरह से? ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा है कि जो इलाका क्रीमिया का इलाका है जिसकी वजह से ये तमाम मामला शुरू हुआ था वो रशिया को दे दिया गया है और कहा है कि यूक्रेन अब इसके ऊपर अपना हक नहीं जताएगा। यूक्रेन इस इलाके को अब अपना जो है वो नक्शे में शामिल नहीं करेगा। अब ये ऑफिशियली रशिया के अंदर शामिल होगा, यानी कि रशिया की एक बड़ी शर्त को मान लिया गया है। और रशिया की एक और शर्त थी कि यूक्रेन जो है वो नेटो में शमूलियत अख्तियार नहीं करेगा, जिसके जवाब में ट्रंप ने जेलेंस्की को ये बावर करवा दिया है कि यूक्रेन अब नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा और ना ही शमूलियत अख्तियार करेगा। यानी कि ये दो अहम तरीन शराइत जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुई थी, ये दोनों अहम तरीन शराइत रशिया की मान ली गई हैं और जेलेंस्की को एक मरतबा फिर जो है वो तनहा छोड़ दिया गया है। जेलेंस्की ने जवाब में ट्रंप से कहा है, इसकी क्या गारंटी है कि तमाम शराइत मानने के बाद हम पर स्ट्राइक नहीं की जाएगी, हम पर हमला नहीं किया जाएगा। जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस बात का गारंटर है कि इस जंगबंदी के बाद यूक्रेन के ऊपर मजीद कोई हमला या जारियत रशिया की जानिब से नहीं की जाएगी। अब सूरत हाल बड़ी मजेदार बन गई है। सूरत हाल ये है कि जब यूक्रेन रशिया से अलहदा होता है तो सैकड़ों एटमी हथियार उसको मिले, जदीद तरीन जंगी तैयारी मिले, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने ये तमाम हथियार तलब करवा दिए और इनको निहत्ता कर दिया। जिसके बाद ये तमाम मंजरनामा बना, तनाव शुरू हुआ, जंग शुरू हुई और जंग बढ़ते बढ़ते इंतहा की शिद्दत इख्तियार कर गई कि यूक्रेन की साइड पे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी खड़े नजर आए, उनको असले की सप्लाई भी दी गई। अब अमेरिका ने असले की सप्लाई देने की मद में यूक्रेन के तमाम मादनियात हथियार ली हैं। यूक्रेन को क्या मिला है? यूक्रेन को सिर्फ और सिर्फ तसल्लियां मिली है। 20% इलाके से जेलेंस्की हाथ धो बैठा है। हमने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको यह भी बताया था कि कई मिलियन डॉलर जो हैं जेलेंस्की ने यूएई में भी मुंतकिल किए हैं, क्योंकि जेलेंस्की को नजर आ रहा था कि उसके साथ हाथ होने जा रहा है और उसके जवाब में उसने यूएई में अपना जो है वो मुतबादिल बंदोबस्त कर लिया है। ऐसा महसूस होता है कि यूएई में अगर जेलेंस्की को कोई राह ना मिला तो फिर वो यूएई में भी कोई पनाह वगैरह जो है वो ले सकता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां भी मुंतकिल किए गए हैं।
अब इस सूरत हाल में ज़ेलेंस्की के पास मजीद कोई ऑप्शन नहीं रह जाती, क्योंकि अमेरिकन हुकाम के मुताबिक अगर ज़ेलेंस्की ने इन शराइत को ना माना तो फिर इनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ज़ेलेंस्की को अब थ्रेट किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो जंग बंदी के लिए तैयार रहे। और जो शराइत रशिया की जानिब से सामने आई है और ट्रंप ने जिस शराइत का इजहार किया है, ज़ेलेंस्की को बाय फोर्स ये शराइत मनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर इन शराइत को ना माना गया तो फिर उसके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी बंद कर दी जाएगी और इसको जो है यूक्रेन को टाइट किया जाएगा। इंटेलिजेंस शेयरिंग जहां बंद की जाएगी, वहीं पर यूक्रेन को जो असलहे की सप्लाई दी जा रही है वो भी बंद कर दी जाएगी। ज़ेलेंस्की को अपना नौश्ता दीवार नजर आ गया है कि अब उसके पास मजीद कोई ऑप्शन नहीं है और अब इस तमाम सूरत से निकलने के लिए अमेरिका की शराइत को उसको मानना ही होगा। तीसरी जानिब गुज़िश्ता रात वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर ब्रेक की, जिसकी तस्दीक भी हो गई कि यूरोपियन यूनियन और ट्रंप के दरमियान बड़ी अहम तरीन मीटिंग जारी थी इसी जंग बंदी को लेकर। अचानक ट्रंप को इतला मिलती है रूसी तैयारे फजा में हैं, रशियन तैयारे जो है वो यूक्रेन की जानिब बढ़ रहे हैं, बम्बार तैयारे हैं। जिसके बाद ट्रंप अलहदा कमरे में जाकर प्यूटन के साथ 35 मिनट तक बात करते हैं और उनको इस बात पर राजी करने की कोशिश करते हैं कि जंग बंदी पर वो भी आमादा हो जाए और किसी तरह इस स्ट्राइक को रोक लिया जाए। लेकिन बहरहाल आज गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि वो स्ट्राइक हो गई ड्रोन्स के जरिए, मिसाइल्स के जरिए और अहम तरीन जो बम्बार तैयारे हैं रशिया के और जंगी लड़ाका तैयार हैं उनके जरिए यूक्रेन की अहम तरीन तंसीबात को निशाना बनाया गया। बड़े पैमाने पर तबाही हुई, बड़े पैमाने पर यूक्रेन का नुकसान भी किया गया। अब इस जंग के बाद ज़ेलेंस्की 20% इलाके से हाथ धो बैठा है और ज़ेलेंस्की के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि वो किसी ऑप्शन का इस्तेमाल करे और इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए कोई एक आधा अपनी शर्त भी बनवाने पे कामयाब हो जाए। वो कहते हैं ना कि अगर जो जमीन के ऊपर जंग हार जाए तो फिर टेबल के ऊपर जंग नहीं जीती जा सकती। तो ज़ेलेंस्की के साथ भी ये हुआ है, ग्राउंड पे वो जंग हार चुका है और टेबल के ऊपर वो जंग जीतने की कोशिश कर रहा है, जिसका कोई इम्कान नहीं है कि ज़ेलेंस्की जो है वो टेबल के ऊपर जंग जीत पाएगा। अब जंग बंदी का क्या मुस्तकबिल है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके ऊपर अभी तक सवालिया निशान है। प्यूटन अभी तक किसी तौर पर तैयार नहीं है, ना ही ज़ेलेंस्की के साथ मिलने के लिए तैयार है, ना ही जो है वो ट्रंप की किसी किस्म की बात को मानने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके जहन में भी बहुत से खदशात हैं, बहुत से मामलात हैं। क्योंकि अमेरिका के साथ रशिया की भी एक हिस्ट्री है, जो तनाव है, जो मामलात हैं, वो रशिया और अमेरिका की एक हिस्ट्री है। किस तरह से रशिया के टुकड़े अमेरिका के हाथों हुए, तो प्यूटन भी अब किसी तौर पर भी अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। ट्रस्ट लेवल का फुकदान है इस तमाम मामले में। जब तक ये ट्रस्ट लेवल का फुकदान खत्म नहीं होगा, ट्रस्ट लेवल डेवलप नहीं होगा, तब तक ये जंग बंदी नहीं होगी। तो व्यूअर्स, आज अपने मेजबान फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।